फायरिंग मामले में भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सैल्यूट भिवानी पुलिस को। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जो पुलिस टीम ने पूरी तरह से चारों तरफ चौक बंद किया और भिवानी के कोर्ट में जो सरेआम गोली चलाने वाले युवकों को धर पकड़ा। आपको बता दें कि भिवानी के जो कोर्ट परिसर के पास जो गोली चली है और गोली चलाने वाले व्यक्तियों को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि गोली के जो यहाँ पर खोल जो गिरे हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ भिवानी के जो टाइपिस्ट जो काम करते हैं उस क्षेत्र में जो कि तहसीलदार का जो कमरा जिस तरफ है उस तरफ जो गोली यहाँ पर जो चलाई गई है। एक युवक जो कि यहाँ पर जिनके ऊपर जो अपराध के मामले जो थे वो यहाँ पर अपने पेशी पर आए हुए थे और उनके ऊपर जो गोली बरसाई गई है। गनीमत यह है कि गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो यहाँ पर बड़ा जो हादसा यहाँ हो सकता था एक प्रकार से। और भिवानी पुलिस की मुस्तैदी से यहाँ पर इस बड़े हादसे को रोका गया है। जो गोली चलाने वाले थे व्यक्ति उनके ऊपर पुलिस फोर्स जो यहाँ पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की गई पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके बाद कई जगह पर जो छानबीन की और उसके बाद यहाँ पर 8 व्यक्तियों को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 28 व्यक्तियों को जो हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए और अलग अलग स्थानों पर जो छापेमारी है वो की जा रही है। 2 व्यक्तियों की और तलाश है जो कि 10 व्यक्तियों को जो यहाँ पर पुलिस ने इस मामले में जो शामिल पाया गया है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है कि और भी यहाँ पर इस गिरोह के अंदर जो युवक जो शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 गिरोह यहाँ पर जो शामिल हुए पाए जाने की बात जो सामने आ रही है। भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक ही घंटे में मात्र इन अपराधियों को यहाँ पर धर पकड़ा। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। जिसपे जो भी उस टाइम इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज़ हैं जो आज के केस के एक्यूज़ उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीटर है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो 2 मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं वहाँ पे छोटी दीवार है और वहाँ से रास्ता बना रखा लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहाँ पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहाँ पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहाँ पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पर बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास वहाँ पे नहीं थी लेकिन फिर भी जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूँ, वहाँ पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुंडाल के, वो वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहाँ पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहाँ पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहाँ पे थी, खुद इंचार्ज वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहाँ पे अकेले द टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल जो वहीं मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे
उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है। ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है। और इसके जो एक अन्य साथी है इज़राइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भी भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पे जितने भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग अभी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं। उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाएँ, लेकिन वहाँ पे जितने पुलिस कर्मचारी थे, जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहाँ पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया। ये लगभग 4 महीने में आज कोर्ट परिसर में दोबारा गोली चल गई है। ये जो है SP भिवानी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बेलगाम अपराधियों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसे और आम जन में यह माहौल पैदा करे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा है और अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है। डिमांड ये है कि सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कोर्ट्स की, और जो आउटर क्रिमिनल लोग आते हैं ना, उनकी जांच करके और उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद एंट्री होनी चाहिए अदालतों में। आज ये जो गोली चली है, बहुत ही इससे भय का माहौल बनाया है। वारदात के बाद तुरंत मौके पे सेशन जज साहब आए। हरियाणा सरकार से जिला भिवानी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कोर्ट के पुख्ता इंतजाम किया जाए।